Okay, students. Now our today's topic is types of natural disasters. इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको नेचुरल डिजास्टर का एक इंट्रो दिया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था दैट व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर. Now today we will discuss about types of natural disasters. There are different type of natural disasters. सबसे नंबर 1 पे है आपका फ्लड्स. यू ऑल नो अबाउट फ्लड्स. फ्लड्स क्या होते हैं? फ्लड्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बाढ़. जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर, पानी आ जाता है पूरे हमारे, आप कह सकते हैं पानी, बारिश होती है और बारिश की वजह से क्या आ जाता है, पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो फ्लड की कंडीशन होती है. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दैट व्हाट इज फ्लड. When water gets accumulated in a particular area, a flood occurs. जब पानी एक जगह बहुत ज़्यादा, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको कहते हैं, तब क्या होता है, फ्लड होता है, फ्लड अकर होते हैं, यानी कि फ्लड पैदा होता है. Soil which is not usually under water becomes completely covered by water during a flood. और जो सॉइल होती है विच इज़ नॉट यूजुअली अंडर वाटर बिकम्स कम्प्लीटली कवर्ड बाय वाटर ड्यूरिंग अ फ्लड. और मतलब जो सॉइल होती है यानी कि जो मिट्टी होती है पानी के नीचे वाली, वो भी क्या होती है, वो पूरी पानी से भर जाती है, यानी कि पूरी कवर हो जाती है. फ्लड्स कैन अकर इन प्रैक्टिकली एनी एनवायरमेंट वेयर वाटर इज फाउंड. और जो फ्लड हैं वो कभी कहीं पे भी आ सकते हैं, यानी कि पूरे एनवायरनमेंट में कहीं पे भी. अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो फ्लड्स कहीं पर भी आ सकते हैं. सीरियस कोई पर्टिकुलर ऐसी प्लेस नहीं है कि वहीं पर ही फ्लड आते हैं. फ्लड आपके कहीं पर भी एनवायरनमेंट में आ सकते हैं. सीरियस फ्लड्स कैन इवन अकर इन डेजर्ट्स. और जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस फ्लड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर, यानी आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा सीरियस कि वहाँ पर सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं, वो कहाँ पर आते हैं, डेजर्ट्स एरिया में. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पे दैट कि डेजर्ट्स, हम जानते हैं कि डेजर्ट वो एरियाज होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है. और जब ऐसी प्लेसेस पे पानी ओवरफ्लो होने, मतलब पानी की जितना पानी बरसना चाहिए या जितना पानी वहाँ पर होना चाहिए उससे ज़्यादा पानी आ जाता है, तब वहाँ पर क्या हो जाती है, फ्लड की कंडीशन आ जाती है. इन इंडिया वेरियस स्टेट्स एक्सपीरियंस फ्लडिंग एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून सीजन. और इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मानसून सीजन में फ्लड आता ही आता है हर साल. नाउ यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी हुई है जिसमें 29 अगस्त, दैट इज़ अ पिक्चर ऑफ 29 अगस्त 2017. ये रीसेंट 2017 की बात है जब दादर रेलवे स्टेशन पर इतना पानी भर गया था, वहाँ पे फ्लड की कंडीशन आ जाती. चिल्ड्रन वॉकिंग थ्रू दादर रेलवे स्टेशन व्हेन इट वाज फ्लडेड ऑन 29 अगस्त 2017. दादर कहाँ पर है? मुंबई में. ठीक है, मुंबई में 2017 में फ्लड्स की कंडीशन आ गई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसा था. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स. फ्लड्स क्यों होते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्लड्स की कंडीशन आ जाती. फ्लड्स आर कॉज्ड बाय रेन. सबसे पहले तो किससे फ्लड्स आते हैं? रेन से आते हैं, बारिश से आते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो भी फ्लड्स के आने की संभावना होती है ना. देन साइक्लोन्स क्या होते हैं? चक्रवात आता है तो वो क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और वो बिल्कुल सर्कुलर मोशन में चलती हैं, जैसे कि ऐसे बिल्कुल सर्कुलर, ये साइक्लोन्स होते हैं. जब बहुत तेज़ हवाएं बहुत ही रफ्तार से राउंड बिल्कुल उसमें चलने लगती हैं, वो साइक्लोन्स होते हैं. सुनामीज क्या होते हैं? सुनामीज आने से भी क्या आता है, आपके फ्लड. जब समुद्र में खूब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं उसको हम सुनामीज कहते हैं. मेल्टिंग ऑफ स्नो और डैम बर्स्ट. और अगर स्नो मेल्ट करने लगती है, स्नो जहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, अगर वो बर्फ
पिघलने लगती है और ज़्यादा क्वांटिटी में पिघलती है तो भी फ्लड की कंडीशंस आ जाती है। एंड लास्ट इज डैम बर्स्ट, या फिर कोई डैम टूट जाए तो भी क्या होता है, फ्लड की कंडीशन आ जाती है। अ फ्लड कैन हैपन gradually or suddenly as a result of heavy rains or a breach of the water storage and control structures। जो फ्लड है वो कैसे होते हैं, कैन हैपन ग्रेजुअली, कभी एकदम से आ जाते हैं या सडनली एकदम से आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन, या तो बहुत हैवी बारिश हो रही हो, बहुत भारी बारिश हो रही हो, और अ ब्रीच ऑफ द वाटर स्टोरेज एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, या फिर जहाँ पर पानी स्टोर करके रखा है या जहाँ पर उन ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जहाँ पर हम पानी को स्टोर कर सके, वो एरिया क्या हो जाए, टूट जाए, तो वहाँ से पानी एकदम ओवरफ्लो होने लगता है, तब भी फ्लड्स आते हैं। अब फ्लड्स आ गए, आने के कॉजेज हमने पढ़े, उसके बाद इफेक्ट्स। फ्लड जब आ जाता है उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक डेथ्स अकर ड्यू टू ड्राउनिंग एंड सीरियस इंजरीज। सबसे पहली बात, बहुत सारे ह्यूमंस की लाइफ चली जाती है, डेथ्स हो जाती हैं। उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक किसे कहते हैं, जैसे भेड़ बकरी, गाय भैंस, तो इन सब जो हमारे सड़क पे टहलने वाले जो जानवर होते हैं वो उनकी डेथ्स हो जाती हैं, क्योंकि बेचारे उनके पास तो कोई घर होता नहीं है कि जहाँ पर जाके वो शरण ले सके, है ना। ड्यू टू ड्राउनिंग एंड सीरियस इंजरीज, और ऐसा क्यों होता है, डूबने की वजह से पानी में, या फिर उनको गहरी चोटें आ जाती हैं। देयर इज अ हाई chance of the outbreak of epidemics like diarrhea, cholera, jaundice and viral infections in flood affected areas। जब फ्लड आते हैं उसके बाद क्या होता है, जो पानी होता है वो हर जगह इकट्ठा हो जाता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से वो पानी ड्रेन होता ही नहीं है, बहता ही नहीं है, और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं या फिर गंदगी हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ और इन्फेक्शंस लोगों में हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इन्फेक्ट होते हैं। और कौन सी बीमारियों से भी इन्फेक्ट होते हैं, डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है। कॉलरा क्या होती है, खूब खांसी जुकाम। जॉइंडिस यू ऑल नो व्हाट इज जॉइंडिस ना। एंड वायरल इन्फेक्शंस भी, इन सब ये जो हम जानते हैं, जो मॉस्किटोज होते हैं इनके काटने की वजह से ये बहुत सारे या जो गंदगी इकट्ठा हो जाती है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स लोगों में आने लगती है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज सबमर्ज्ड। और फिर क्या हो जाता है, जब गंदा पानी हर जगह इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसको स्टोर करना या उसको बेसिकली जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि साफ पानी किसी को भी नहीं मिलता है। एज वेल्स आर सबमर्ज्ड। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखिए बहुत से लोग कुएं का पानी पीते हैं, और जब पानी गंदा इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या होता है, और फ्लड आती है तो क्या होता है, जो कुएं होते हैं वो पूरे भर जाते हैं, वो भी गंदे पानी से। तो जब बिल्कुल डूब जाते हैं वेल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है। मड हट्स एंड बिल्डिंग्स that are built on weak foundations collapse and roads, rails, dams, monuments and crops are damaged। और mud huts यानी कि जो घर मिट्टी के बने होते हैं या बिल्डिंग्स जो मिट्टी की बनी होती हैं, दैट आर बिल्ट ऑन वीक फाउंडेशंस, यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स जो कच्चे फाउंडेशंस पे बनी होती हैं, यानी कि जिनकी नींव स्ट्रांग नहीं होती है, जो नीचे से स्ट्रांग नहीं बने होते हैं अंदर से, वो क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। एंड रोड्स, रेल्स, डैम्स, मॉन्यूमेंट्स एंड क्रॉप्स आर डैमेज। और उसके साथ साथ जो रोड्स हैं, जो रेलवेज हैं, जो डैम्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, जो क्रॉप्स हैं, फसल है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। Utilities such as water supply, sewage, communication lines, power lines and transportation networks are put at risk। और जो यूटिलिटीज़ जैसे कि जो हमारे काम की चीज़ें, जैसे वाटर सप्लाई हो गया,
सीवेज यानी कि पानी निकलने की जो होती है, पानी को जो गंदा पानी निकलने की तरीके होते हैं वो, कम्युनिकेशन लाइंस जो होती हैं लोगों से एक दूसरे से कनेक्ट होना, या पावर लाइंस होती हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस बनी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स यानी कि जो एक जगह से दूसरे जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिस्क पे हो जाती हैं क्योंकि सब चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। Now what are the safety measures which are taken after the floods? फ्लड या उसके जब फ्लड आता है तब हमें क्या सेफ्टी मेजर लेने चाहिए और फ्लड आ जाने के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, ड्यूरिंग अ फ्लड यानी कि जब फ्लड आता है तब हमको क्या क्या करना चाहिए। डू नॉट वॉक थ्रू मूविंग वाटर, कभी भी जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ हमें नहीं चलना चाहिए। डू नॉट ड्राइव इनटू फ्लडेड एरियाज, कभी भी हमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया हो वहाँ पर कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए ना, कोई भी अपनी व्हीकल वहाँ पर नहीं चलानी चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इफ़ यू आर वेट और स्टैंडिंग इन वाटर, और कभी भी हमको जब पानी भरा हो तो या आप गीले हों तो उस टाइम पे हमको कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं टच करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इक्विपमेंट हमें नहीं छूना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, हमको करंट भी लग सकता है। आफ्टर अ फ्लड, और जब फ्लड आ जाए उसके बाद रिटर्न होम ओनली व्हेन द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इंडिकेट्स इट इज़ सेफ, और हमें तुरंत अपने घर वापस जाना चाहिए, वो भी तब जब हमको लगे कि सारी चीज़ें सेफ हैं, हम इस पर्टिकुलर चीज़ के या किसी के साथ हम वापस घर जा सकते हैं। स्टे आउट ऑफ एनी बिल्डिंग इफ़ इट इज़ सराउंडेड बाय फ्लड वाटर, हमें ऐसी बिल्डिंगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जो पानी से चारों तरफ घिरी हुई हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग की नींव कमज़ोर होगी, वो अच्छे से नहीं बनी होगी तो वो गिर भी सकती है। सर्विस द डैमेज्ड septic tanks, cesspools, pits and leaching systems as soon as possible, और जितनी भी डैमेज प्लेसेस हैं जैसे कि टैंक्स हैं, पिट्स हैं यानी कि जो गड्ढे, और जो टैंक्स जो पानी के टैंक्स होते हैं, अगर वो सब जो डैमेज हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए, उनकी सर्विसिंग करानी चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी। डैमेज सीवेज सिस्टम्स आर सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, और अगर सीवेज सिस्टम डैमेज होगा तो वो बहुत ही उससे गंभीर हमारी हेल्थ हैजार्ड्स आ सकते हैं। हेल्थ हैजार्ड्स मतलब हमको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू एंड हियर, अब हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे फिनिश करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक्स। थैंक यू क्लास।